So we will be continuing the chapter gravitation. Okay, in the previous lecture we have studied about what was gravitation, K+3 law of gravitation, then what was centripetal force, what was circular motion, and Newton's law of gravitation. We studied about the high tide and low tide, and also we studied about the Earth's gravitational force. Okay, all this we have covered in the previous lecture. Now we will be starting with Earth's gravitational acceleration. Okay, we will derive what is Earth's gravitational acceleration. Okay, and it is denoted by small g. ठीक है, यहाँ पे हम लोग acceleration को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल g से डिनोट करेंगे. ठीक है, सो वी विल डिराइव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. We have studied in the Newton's law of gravitational force that force is nothing but gmm upon r square. ओके, हमने पढ़ा था ना, दो मास का प्रोडक्ट इनटू डिस्टेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और g यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर where capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the another planet or the sun, whatever it is. Okay, and r square is the distance between those two planets. Okay, so that is the force. Also in 9th standard we have studied force is nothing but what? Mass into acceleration. What it is? Mass into acceleration. Okay, F is equals to mass, हमने ये पढ़ा था. बट यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करने वाले हैं? g से. तो हम लोग ma की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे? mg लेंगे. क्या लेंगे? mg. ओके, सो फोर्स विल बिकम व्हाट? mg. इन इक्वेशन 1 फोर्स इज व्हाट? gmm अपॉन r स्क्वायर. इन इक्वेशन 2 व्हाट इट इज? m into g. ओके, you can see on your left hand side the term is same, so you can equalize the left right hand side. Okay, so let us do that. Equalizing equation 1 and equation 2, what you will get? gmm upon r square is equals to mg. ठीक है, दोनों भी फोर्स के ही फॉर्मूला है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? इक्वलाइज कर देंगे. नाउ यू कैन सी द कॉमन इज स्मॉल m. ओके, कॉमन टर्म इज व्हाट? स्मॉल m. सो दैट विल बी कैंसल्ड हियर. तो हमको ये g क्या मिलता है? स्मॉल g इज नथिंग बट gm अपॉन r स्क्वायर. व्हाट इट इज? gm अपॉन r स्क्वायर. नाउ ऑल दिस वैल्यूज आर फिक्स्ड. ठीक है, ये क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ. ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी पता है. एंड दिस इज नथिंग बट मास ऑफ द अर्थ. ये तो फिक्स्ड ही रहने वाला है. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज थ्री वैल्यूज you will get g as 9.76 something 78. क्या मिलता है हम लोग को? g 9.78. ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन का यूनिट इज ऑलवेज व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, व्हाट इट इज? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड दिस स्मॉल g इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या? एक्सेलरेशन किस वजह से? ग्रेविटी के वजह से. दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड एज स्मॉल g एंड इट्स वैल्यू इज 9.78. बट हम लोग उसको राउंड ऑफ करके वी ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, वी टेक इट एज मीटर पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो हमने क्या पढ़ा अभी? अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, नॉर्मली जो एक्सेलरेशन होता है वही है, बट खाली हम लोग डिनोट किससे करने वाले हैं? उसको g से करने वाले हैं. ओके, इन दिस चैप्टर ओनली वी स्टडीड कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? gmm अपॉन r स्क्वायर. ओके, g इज द कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस अपॉन रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस. In the previous standard we have studied that force is nothing but mass into acceleration. Okay, but here acceleration is nothing but our small g. तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया. उसके बाद क्या हो जाएगा? दोनों तरफ f है, तो वी कैन इक्वलाइज द राइट हैंड साइड. वो करने के बाद कॉमन टर्म था m.
we will cancel that term, and what we will get, small g is gm upon r square. We know the value of g, we know the value of capital M, we know the value of capital R as well. After substituting all these values, the answer comes out to be 9.78, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड g is nothing but 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज फिक्स्ड, ये चेंज होने वाला नहीं है. तुम कहीं पर भी जाओ, g मतलब 9.8 ही होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, दिस इज नोन एज व्हाट. वी स्टडीड द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवेयर ऑन द अर्थ दिस वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन सेम. ओके, ये वैल्यू हर जगह पर सेम नहीं होने वाली है, ठीक है. इट विल चेंज, इट विल नॉट चेंज वेरी मच, बट इन सम अमाउंट, या डेसिमल में या थोड़ा सा चेंज उसके अंदर आएगा. अब वो कैसे आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, वी विल गोइंग टू स्टडी दैट. ओके, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, फैक्टर्स अफेक्टिंग acceleration due to gravity. Okay, factors affecting acceleration due to gravity. Now we all know that earth is what, spherical in shape, but it is not actually exactly spherical. मतलब वो spherical shape में है, हम लोग ये मानते हैं, बट इन रियलिटी इज नॉट एग्जैक्टली इन राउंड और स्पेरिकल शेप. वो कैसा है, थोड़ा सा एग शेप में है, ठीक है. एग शेप रहता है ना, थोड़ा सा दबा दिया हम लोग किसी चीज़ को, तो वो वैसे शेप में है. तो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, अगर हॉरिजॉन्टल वे में हम लोग कोई एग रखते हैं तो वो कैसे दिखेगा, द अर्थ विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. यहाँ से इट विल बी फ्लैट एंड फ्रॉम द इक्वेटर इट विल बल्ज. ओके, इक्वेटर के पास वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और दोनों पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास इट विल बी लिटिल फ्लैट. ओके, इतना समझा. अब ये चीज़ ग्रेविटी पे कैसे अप्लाई होगी, लेट्स सी. ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कब होगी, जब हम लोग अर्थ के पास होंगे, ठीक है. व्हेनेवर वी विल बी वेरी मच क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ग्रेविटी इज गोइंग टू एक्ट देयर. ओके, सो नाउ let's suppose I am on the north pole, ठीक है. I am standing here. ओके, तो सेंटर कहाँ है अर्थ का, यहाँ पर है. ओके, आई ऑलवेज टोल्ड दैट ग्रेविटी मतलब क्या है, अर्थ सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक है. समझो कि सारी ताकत अर्थ की सेंटर में है, इधर. ओके, तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है. आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर ऑन द नॉर्थ पोल, एग्जैक्टली ऑन द नॉर्थ पोल. सो यू कैन सी द रेडियस ऑफ द अर्थ इज लिटिल लेस ना कंपेयर टू दिस. अगर मैं इक्वेटर पे हूँ, यहाँ पे हूँ, ओके, द डिस्टेंस इज मोर. एंड हियर समझो यहाँ पे अगर है, समझो 10, तो यहाँ पे होगा 12. ओके, हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग कि सपोज यहाँ पे रेडियस 10 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 12, थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस, ठीक है. सो इफ आई एम ऑन द नॉर्थ पोल, ओके, तो ग्रेविटी का जो असर है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है. 9.8 था ना कुछ, तो ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट, तो यहाँ पे 9.87 ज़्यादा होगा थोड़ा. ओके, कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा होगा. नाउ कंपेयर टू इक्वेटर, इक्वेटर क्या हो रहा है, अर्थ के सेंटर से बहुत दूर है, थोड़ा सा दूर है, मतलब कंपेयर टू द पोल्स, ठीक है. तो दूर होने की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्रेविटी है उस पर ज़्यादा एक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है. ग्रेविटी उस पर ज़्यादा एक्ट नहीं करेगी, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका भी वैल्यू कम हो जाएगा. दैट मीन्स 9.7 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो दिस सेज दैट चेंज इन हाइट, ओके, चेंज इन हाइट, और यू कैन से चेंज इन position of earth. Okay, change in position of earth. At what position you are on the earth, whether you are on the north pole, south pole, or on the equator, that is going to matter, and because of that the value of g is going to change. What we studied that earth is what, egg shape, ठीक है. थोड़ा सा इक्वेटर के पास वो बाहर निकला हुआ है, तो उसका जो रेडियस है
कंपेयर टू एवरीवेयर ऑन द अर्थ विल बी मोर, एंड ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल रेडियस थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, रिमेंबर दैट इफ रेडियस इज लेस ग्रेविटेशन इज गोइंग टू एक्ट मोर ऑन दैट and thus the value of G will be more. Okay, similarly if the things are far away from the center तो क्या होगा, ग्रेविटेशन कम एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम एक्ट होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगा. ओके, सो रिमेंबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाईएस्ट ऑन द पोल्स एंड लोएस्ट ऑन द इक्वेटर. ये सब जगह पे अगर मैं ये कोई पॉइंट पे हूँ अर्थ के तो इट विल बी नॉर्मल 9.8 के आसपास ही होगा, बट अगर मैं एग्जैक्टली नॉर्थ या साउथ पोल पे हूँ या मैं इक्वेटर पे हूँ तो वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आने वाला है. ओके, एंड वाई, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ऐसे तो हम लोग उसको कॉन्स्टेंट ही पकड़ते हैं, लेकिन there is some change and due to that there is also change in acceleration due to gravity. So this was one aspect or one factor of affecting of acceleration due to gravity. This was one of the factor. Now going on to the next factor is change in height. Okay, change in height of the object. Change in height of the object. अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ अर्थ के ऊपर ही होगी एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, ठीक है, दिस इज द प्लैनेट अर्थ, ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट पर्टिकुलरली ऑन अर्थ ना, ऐसे चिटका हुआ तो नहीं है अर्थ सरफेस पे. ओके, इट विल बी समथिंग अबाउट द अर्थ सरफेस ऑल्सो. नाउ इफ यू आर फ्लाइंग अ काइट, okay, so it will be what, touching the earth or what? No, it will be in the air or it will be above the earth's atmosphere, somewhere here. Okay, if you are flying a kite, it will be somewhere here. ठीक है, अब R जो था वो कहाँ तक सीमित था, यहाँ तक, ठीक है, ये अर्थ का जो R है वो यहीं तक एक्ट करने वाला है ना. रेडियस हम बात कर रहे हैं सर्कल की, तो वो सर्कल के अंदर तक ही रहने वाला है. अब मेरी काइट कहाँ है, यहाँ पर है. ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ इन द फॉर्मूला, व्हाट वाज जी का फॉर्मूला क्या था, Gm/r², ठीक है, बट हियर माय R इज नॉट R ना, काइट यहाँ पे नहीं है. अंडरस्टैंडिंग, काइट इज अबाउ द अर्थ सरफेस, तो दिस पर्टिकुलर हाइट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. ओके, उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. अर्थ के सरफेस तक तो R था, लेकिन काइट इज अबाउ. ओके, काइट इज फ्लाइंग इन द एयर, सो इट विल बी अबाउ द अर्थ सरफेस. कितना अबाउ है समझो, h की हाइट जितना वो ऊपर है अर्थ के सरफेस पे. तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, Gm R एंड दिस मच ऑल्सो विल बी एडेड ना फॉर द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो कैसे मेजर करेंगे, ये R और ये इतना h, तो हमें सेंटर से ये काइट की हाइट पता चल जाएगी. तो वो कितना होगा, R+h². समझा, उसमें h क्या हो गया, ऐड हो गया. नाउ रिमेंबर, व्हेन एनीथिंग इज एडेड और यू कैन से इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड, द एक्चुअल वैल्यू विल डिक्रीज. ओके, जब भी डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज होगी, और न्यूमरेटर हमेशा जब इंक्रीज होगा तो एक्चुअल वैल्यू भी इंक्रीज होगी. ओके, सो इन दिस व्हाट इज हैपनिंग, अर्थ का रेडियस तो कुछ तो था, 64,000 किलोमीटर इज अर्थ रेडियस, बट समझो काइट और 5 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, सो 64,000 में 5 किलोमीटर ऐड हो जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज्यादा आएगा. ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, सो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, एक्चुअल वैल्यू ऑफ g विल ऑल्सो विल डिक्रीज, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल वैल्यू जो g की है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, सो कोई भी चीज़ अगर हवा में है, बहुत ऊपर है, तो उस पर ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ज़्यादा नहीं कर पाएगा, उसका उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होगी. ओके, सो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, क्या पढ़ा हमने, r तो था ही, काइट समझो 5 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा था, फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, r+h², डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ,
ठीक है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मतलब g की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझो 9.8 थी तो 9.67 ऐसी कुछ हो जाएगी। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, जैसे ही हमारा अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे g का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। नाउ इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट acceleration due to gravity of an aeroplane flying in the sky, it will have very less acceleration due to gravity, around 8 point something, 9 भी नहीं 8 point में हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के बहुत ज़्यादा ऊपर है, many kilometers above the earth it is, okay, that's why its value will be very less, okay, compared to the things which are on the surface of the earth, okay, so this is one of the factor, B factor, okay। नाउ देयर इज वन मोर। अब हमने पहले क्या बात की, अर्थ के सरफेस के ऊपर की बात की, अब हम अर्थ के सरफेस के बाहर की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, अर्थ के सरफेस के अंदर की बात करेंगे। ओके, चेंज इन डेप्थ, दिस वाज चेंज इन हाइट। अभी जब अर्थ के अगर हम लोग अंदर होंगे, इफ वी विल बी अंडरग्राउंड, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। ओके, this is the third aspect or third factor, change in depth। okay, again there will be earth, ठीक है। so what is the formula for g? g is nothing but gm upon r square। okay, this is my r, okay, center of the earth। suppose the person is somewhere here on the earth, ठीक है, वो कहाँ पर है, अर्थ के समझो अंदर है, कितना अंदर है, समझो h, ठीक है, तो r में से इतना हाइट कम हो गया ना, सरफेस तक r था, लेकिन वो पर्सन कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो r की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में हम लोग ने r प्लस h किया था, अब हम क्या करेंगे, r माइनस h करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल वैल्यू शुड इंक्रीज। ओके, द पर्सन इज स्टैंडिंग बिलो द अर्थ एट पर्टिकुलर हाइट h, तो r क्या हो गया, कम हो गया। ओके, r कम हो गया मतलब डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया मतलब एक्चुअल वैल्यू जो g की है वो बढ़ जाएगी। समझो वो 9.8 है तो 9.9 हो जाएगी, 9.98 हो जाएगी। बट दिस इज नॉट द सीन। व्हाट हैपेंस इज, अगर समझो ये मास क्या है, ये अर्थ का मास है ना, ये आदमी कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, मतलब वो अर्थ का इतना पोर्शन छोड़कर खड़ा है ना, तो ये अर्थ का जो इतना एरिया है, ऑल दिस एरिया का जो मास है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतने एरिया का जो मास है वो हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज डेप्थ, अर्थ के नीचे है वो इतने डिस्टेंस पे, तो अर्थ के ऊपर जितना भी मास है वो अभी कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, हाइट डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ, उससे एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, बट अगेन m किस में है, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर अगर कम हो रहा है, देखा हम लोग ने, समझो ये स्मॉल m है या दिस इज m1, कैपिटल M1, ये इतना कैपिटल M1 कम हो गया, तो व्हाट विल हैपन नाउ, g m माइनस m1 अपॉन r माइनस h द होल स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया फॉर्मूला, g पहले ये था, लेकिन रेडियस की वैल्यू कम हो गई बाय h, और तो और अर्थ का मास भी कम हो गया बिकॉज वो अंदर था करके, तो क्या हो गया, न्यूमरेटर भी कम हो गया, डिनोमिनेटर भी कम हो गया, तो एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो एक्चुअल वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर कम होता है तो भी एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा ना, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। समझो आई एम स्टैंडिंग हियर, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग हियर, वी बोथ आर पुशिंग कबर्ड ऑन द ऑपोजिट साइड, तो वो कबर्ड हिलेगा नहीं हिलेगा। तो सेम अगर g का वैल्यू समझो 0.2 से बढ़ रहा है,
किसकी वजह से? ये h की वजह से, क्योंकि h कम, r में से ये h कम हो गया और ये मास भी कम हो गया, और मास की वजह से क्या हो रहा है? वो 0.2 डिक्रीज हो रहा है। 0.2 इंक्रीज हुआ, 0.2 डिक्रीज हुआ, मतलब कुछ फर्क ही नहीं आया ना उसके अंदर। तो कोई भी जब चीज़ डेप्थ में होगी ना तो उसके ग्रेविटेशन की वैल्यू पे असर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देयर विल बी चेंज इन बोथ द थिंग्स, रेडियस ऑल्सो एंड मास ऑल्सो। ठीक है, इस वजह से g के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, so these are the factors affecting the value of g, that is acceleration due to gravity. So in short, in first factor what happened? Change in the position of the earth. तो on poles g का वैल्यू क्या होगा? सबसे ज़्यादा, और इक्वेटर पे क्या होगा? g का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, when something is on the height from the surface, again g का वैल्यू will decrease. okay, and on sea depth की जब हम बात करेंगे तो there will be no change, मतलब zero change in acceleration due to gravity. okay, so poles और इक्वेटर पे जब आएंगे तब g की वैल्यू में थोड़ा चेंज आएगा। जब हम लोग अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई भी हाइट पर होंगे तो भी g की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। एंड व्हेन वी आर इनसाइड द अर्थ और इन द डेप्थ देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ g. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स, दैट इज मास एंड वेट. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मास एंड वेट. अब फर्क क्या है दोनों में? सी, now if I ask you what is your weight, what are you going to tell me? Miss 50 kg, 45 kg, whatever it is. okay, तो वो तुम कैसे बता रहे हो? वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओगे तुम और तुम चेक करोगे कि तुम्हारा वेट कितना है, एंड दैट यू आर गोइंग टू रिपोर्ट टू मी दैट मिस आई फाउंड आउट दैट माई वेट इज दिस मच. ओके, बट दैट वेट इज नथिंग बट मास. ठीक है, तुम जो वो वेट बता रहे हो मुझे 42 kg, अगर तुम मुझे बता रहे हो वेट, तो वेट का यूनिट्स ना केजी में नहीं होता है, वेट का यूनिट्स किस में होता है? न्यूटन्स में होता है. ठीक है, वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, व्हाट इज वेट? लेट अस वी विल राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट लेटर आफ्टर वी कंप्लीट दिस. सो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो उसका यूनिट्स होता है न्यूटन, बट हम लोग रैंडमली उसको किस में बोलते हैं? 42 kg है, मेरा वेट इतना है. वेट मतलब और मास मतलब अभी अगर हम लोग अर्थ पे है तो वो सेम रहने वाला है. ठीक है, अगर मैं अपना वेट कैलकुलेट करने जाऊँ इट विल बी 42 न्यूटन्स, एंड अगर मैं अपना मास कैलकुलेट करने जाऊँ सो इट विल बी 42 kg. ठीक है, रैंडमली. सो व्हाट इज द डिफरेंस लाइक? सी, वेट वो है जो हम लोग अर्थ पे खड़े हैं ना, तो अर्थ को भी अपने आप को खड़े रखने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है, एनीथिंग, इफ सपोज आई एम कीपिंग दिस पेन ऑन माई हैंड, व्हाट इज हैपनिंग? My hand is giving some energy to this pen to stand. Okay, so similarly earth is going to provide some energy और force जिस वजह से मैं उसके ऊपर खड़े रह पाऊंगी, and that is nothing but weight. ठीक है, the force earth को लगानी पड़ रही है मुझे उसके सरफेस पे खड़े होने के लिए is nothing but weight. समझा? एंड मास मतलब मेरे अंदर जितना भी मास है, मेरे अंदर जितना भी मैटर है, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, everything, all the matters in my body is nothing but mass. ठीक है, जो भी चीज़ें मेरे अंदर है वो क्या होगी? मास होगी. ठीक है, एंड वेट क्या है? अर्थ को जितना फोर्स लग रहा है मुझे उसके ऊपर खड़ा रखने के लिए वो मेरा वेट है. समझा? और मास क्या है? जो मेरे बॉडी के अंदर चीज़ें है वो मेरा मास है. नाउ सपोज मास एंड वेट बोथ विल बी सेम व्हेन आई एम ऑन अर्थ. ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल जो है, जो जी का वैल्यू है अर्थ का, वो मुझे पता है वो कितना है, 9.8. तो वो सबके लिए कॉमन रहेगा ना, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, मॉम के लिए, डैड के लिए, किसी के भी लिए वो 9.8 रहने वाला है. बट एज सून एज यू गो ऑन अ डिफरेंट सरफेस, अर्थ को छोड़ के अगर तुम मून पे जा रहे हो, तुम मार्स पे जा रहे हो, कोई भी दूसरी प्लैनेट या कोई भी दूसरे स्पेस के ऑब्जेक्ट में जा रहे हो, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 नहीं होने वाला है ना, उसका कुछ और होगा. तो वो क्या होगा? वेट में चेंज लाएगा. वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट इज नथिंग बट
अ काइंड ऑफ फोर्स। क्या है वो? एक काइंड ऑफ फोर्स है, और फोर्स का वैल्यू क्या होता है? mg। अब ये g क्या होने वाला है? फ्लक्चुएट होने वाला है, ठीक है। वो g क्या होने वाला है? फ्लक्चुएट होने वाला है ड्यू टू द सरफेस। अगर हम लोग स्पेस में जा रहे हैं, मून का जो g का वैल्यू है वो अर्थ से कम होता है, तो मेरा वेट मून पे जाके कम हो जाएगा, बिकॉज ये g की वैल्यू जो मून की है वो 4.5 में समथिंग कुछ है, तो मेरा जो वेट है वो कम हो जाएगा। लेकिन मास जो मेरे अंदर है वो मून पे जाके कम होगा क्या? मैं अपना एक दो पैर यहाँ पे छोड़ के जाऊंगी, हाथ इधर छोड़ के जाने वाली हूँ? नहीं, आई विल कैरी होल माई सेल्फ, आई विल कैरी एंड आई विल गो ऑन द मून। ओके, सो देयर विल बी नो चेंज इन माई मास। मैं ऐसा तो नहीं है ना कि दो तीन चीज़ें अपनी उंगली निकाल के यहाँ पे रख के जाऊंगी एंड देन आई विल गो ऑन टू मून। नो, आई विल कैरी होल बॉडी ऑफ माइन एंड आई विल गो ऑन द मून। तो मेरा मास में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अंडरस्टूड? वेट में चेंजेस आएगा बिकॉज वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स एंड फोर्स का वैल्यू है mg। okay, and g is going to change when I land on moon। okay, so this is the difference between mass and weight। हर जगह पे सेम होने वाला है, ठीक है। चाहे मैं अर्थ पे रहूं, मैं मून पे रहूं, मैं मार्स पे रहूं, कहीं पे भी रहूं, मेरे बॉडी में जो मैटर है वो चेंज नहीं होने वाला है। वेट क्या है? कोई भी सरफेस को, जैसे कि अर्थ का सरफेस हो गया, मून का सरफेस हो गया, मुझे बैलेंस रखने के लिए सरफेस पे वो पर्टिकुलर प्लैनेट और ऑब्जेक्ट को मेरे ऊपर कितना फोर्स डालना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेट। ओके, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट नाउ? Mass is actual matter in the body, actual matter in the body, and weight is force required to balance the object on the surface। okay, mass is what? Actual matter in the body, and weight is what? Force required to balance the object on the surface। Now mass I told, उसको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए ना। अब मैं बैठ के मेरा वजन करूँ या मैं खड़े रह के वजन करूँ, इट विल बी सेम ओनली ना। है तो मैटर मेरे अंदर उतना ही, तो इट इज़ वॉट? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इट इज़? अ स्केलर क्वांटिटी। उसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं कैसे भी रह के अपना मास कैलकुलेट कर सकती हूँ। बट वेट के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट आई स्टैंड परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। ओके, देन ओनली इट विल शो द प्रॉपर वेट। ठीक है, अगर मैं हम लोग वजन करने जाते हैं, हमको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट खड़े रहो, फेस को ऐसे रखो। क्यों परपेंडिकुलर खड़े रहने बोलते हैं ना? वाई? बिकॉज इट विल शो द करेक्ट वेट। अर्थ को कितना फोर्स लग रहा है मुझे करेक्टली खड़े होने के लिए। तो हम लोग ऐसे करके हम लोग खड़े नहीं हो सकते। इट विल बी अ वेट में जो है थोड़ा फर्क आ जाएगा। ओके, तो now direction is important, and when the word direction comes, there comes the word vector। so weight is a vector quantity। okay, weight is a vector quantity। अब दोनों के, हम लोग अभी अर्थ पे ही है ना, तो हम लोग दोनों का यूनिट सेम ही समझते हैं, मास और वेट का। बट एक्चुअल में द यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? kg। ऐसा यूनिट इज व्हाट? kg। एंड वेट का कितना है वो? न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, और फोर्स का ऐसा यूनिट हमेशा क्या होता है? न्यूटन होता है। ओके, एंड मास विल बी सेम एवरीवेयर, and weight will change by changing the place or the position। okay, जैसे हमने अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की, तब जी की वैल्यू में फ़र्क आ रहा था ना, तो उसकी वजह से वेट पे भी फ़र्क आएगा। ठीक है, अगर देखो कभी न्यूज़पेपर वाला रद्दी वज़न करने आता है, तो हम लोग की मम्मी लोग बोलते हैं ना, अरे भैया नहीं, बराबर नीचे रख के वज़न करो उसका, हवा में मत करो। क्यों? क्योंकि उससे वेट में क्या होता है? थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अब इफ़ यू टेक अ वेइंग मशीन एंड यू कैलकुलेट योर वेट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, दैट सेम मशीन यू टेक ऑन द टेरेस एंड यू वेट योर
वजन करो वहाँ पे, ओके, कैलकुलेट योर वेट, देयर विल बी अ माइनर डिफरेंस, 100-200 ग्राम का यू विल फाइंड अ डिफरेंस. व्हाई? बिकॉज वेट डिपेंड्स अपॉन द जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है. एंड ऑल्सो व्हेन यू ट्रैवल इन द लिफ्ट और इन एन एक्सकलेटर, तो क्या होता है, वेटलेसनेस फील होती है ना हमको, जैसे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमको लगता है अरे मेरे स्टमक में ब्लोटिंग हो रहा है और समथिंग लाइक दैट. व्हाई? बिकॉज तभी हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, हम अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे ऊपर है वो धीरे धीरे कम एक्ट कर रहा है. तो एज सुन एज यू रीच एट अ वेरी पर्टिकुलर हाइट, 2-3 फ्लोर तक हम पहुंच जाते हैं, तो वेटलेसनेस फील होने लगता है. इट्स लाइक कि हम लोग के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी एकदम फ्री है. क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल हम पे एक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पर एक्ट नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई व्हेन यू ट्रैवल इन अ लिफ्ट एट अ हायर स्टोरेज और हायर फ्लोर्स, you feel what? Weightlessness. Okay, and this is how the weight changes by changing the position. Okay, so this is the difference between mass and weight.